नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से पूरे देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म यानी जीएसटी 2.0 लागू कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष को इस बात की मिर्ची लग गई है कि पीएम मोदी ने आखिर जीएसटी में सुधार क्यों किए। लोगों की जिंदगी आसान होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जैसे जीएसटी से पहले कोई टैक्स ही नहीं था, जीएसटी लाकर ही लोगों पर टैक्स लादे गए हैं। इसमें उदाहरण दिया गया ट्रैक्टर्स और उनके स्पेयर्स का। लेकिन खड़गे जी ने यह नहीं बताया कि जीएसटी आने से पहले ट्रैक्टर्स पर अलग अलग स्टेट में 12% तक का वैट लगता था और ऊपर से अलग से भी टैक्स लगते थे। उनके स्पेयर पार्ट्स पर तो वैट, सेंट्रल एक्साइज और एंट्री टैक्स तक लगते थे। जीएसटी आने के बाद ट्रैक्टर्स पर पहले जीएसटी 12% हुआ और फिर जीएसटी 2.0 में ये टैक्स घटकर अब 5% हो गया है। खड़गे जी ने तो यहां तक कह दिया कि इन 8 साल में मोदी सरकार ने 55 लाख करोड़ जीएसटी से वसूली। यानी एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष कहना चाहते हैं कि सरकार जैसे जीएसटी के नाम का कोई नया टैक्स ले आई है। लेकिन सही में ऐसा है क्या? सीधी सी बात है कि जीएसटी अनेकों टैक्सेस का इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। और क्या कांग्रेस सरकार में टैक्सेस नहीं लगते थे? फिनांस मिनिस्ट्री का डेटा कहता है कि साल 2004 से 14 के बीच यूपीए सरकार भी इनडायरेक्ट टैक्सेस से लगभग 37 लाख करोड़ की कमाई की। तो क्या खड़गे जी इसे भी लूट का नाम देंगे? नई सरकार पर आरोप लगाना तो आसान है खड़गे जी, लेकिन इसका जवाब देना बेहद मुश्किल कि यूपीए की सरकार के दौरान सैनिटरी पैड पर भी 13% टैक्स क्यों लिया जाता था। और इसी जीएसटी के वजह से 2018 से पैड और नैपकिन पर टैक्स नील कर दिया गया। जीएसटी से पहले टूथपेस्ट पर 17% टैक्स था, हेयर ऑयल पर 29% टैक्स था और अब इन्हीं रोजाना के सामानों पर अब जीएसटी का सिर्फ 5% लगेगा। तो अब आप ही बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 गब्बर सिंह टैक्स है या राहत टैक्स।